दौरान 8वें रोज भी पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ पेशकदमी की कोशिशें जारी रही। इस ऑपरेशन में आवाम और पुलिस दोनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तैयारी दिक्कत लवा दे सैलाब कहते घोड़ा तबा कपस लवा दे एलम रोते घोड़ा तबा नसला इनफी दे न आखिर चिक्का गप्पा दे लादारा सियासी पार्टिया मादेमा बारिया हमारा दिमाग बारा शेरे कदीम टाउना अंगा तक बेसिक फैसिलिटी ने मारा सदाची 99% मर्दों बेरोजगारा जिया देगे साथे मर्दों मारा चाले नजरा चारा दरामा दमा वती शारो दयारा कया मारा पुश्ता खुदा सच कई मयारा मैनू की नस्लें गलतियां या बाप जिम्मेदारा इतने शोरिश ज़दा दौर में लाइट क्या हो सकता है? अवल तो बात ये है। बट है आपकी लाइफ में, मतलब मैं तो फॉर एग्जांपल जो इस काम में या एक्टिविज्म में वरना काफी डिप्रेस भी हो जाता है। बहुत हो जाता है, मैं खुद अक्सर हो जाती हूँ। मतलब हालात ऐसे हो जाते हैं, जब कभी कभी मैं ऐसी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, मैं अपने बच्चों से सीधे मुंह बात नहीं करती हूँ और फिर वो इस चीज़ को फील करते हैं। ये ऐसा होता है। क्लियारी से बाहर किसी जगह जाती थी, अगर मैं रक्शे वाले को कहती थी चील चौक, तो डर के मारे हमें जैसे मैं पता नहीं क्या हूँ, मुझे देखते थे। वहाँ कौन जाएगा दिन के टाइम? रात तो अपनी जगह, दिन के टाइम वहाँ कौन जाएगा? वहाँ लोग रहते हैं भी, हम लोग वहाँ पे रहते हैं। आप लोग कैसे रहते हैं? फिर आप लोग कौन से लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं? पाकिस्तान का एक सूबा है सिंध है, सिंध का एक शहर कराची है, कराची का एक पसमानदा इलाका लियारी है, जहाँ लोगों ने क्या क्या तकलीफें देखी थी, किस तरह डर और खौफ का माहौल था। हमारे बड़े ये कहते हैं बस आप लोगों ने गुजार ली। हमने गुजारी नहीं है, हमने बड़ी जतन की है, बड़ी तकालीफ सही है। मैं छोटी ही थी तब मेरे वालिद ने दूसरी शादी की थी, तो उनका ज़्यादातर वक्त अपनी दूसरी वाइफ और उनके बच्चों के साथ हुआ। मेरा मतलब मेरा पालना पोसना, एक मेरी माँ ने, सिर्फ माँ नहीं, मेरे लिए बाप का भी किरदार अदा किया। तो मेरे लिए सब कुछ मेरी माँ थी। कॉलेज में मुझे जाने में बहुत मसला होता था कि बहुत बातें होती थी, लेकिन मेरी वालिदा ने हमेशा मेरा साथ दिया। लेकिन फिर ये अचानक से शादी वगैरह, मतलब एक 10-15 दिन के अंदर ही मेरी मंगनी, शादी, ये सारा प्रोसीजर हुआ। मुझे खुद समझ नहीं आ रही है किस तरह का ये सब कुछ हुआ। तो वो मेरे कज़न थे, मेरे खालाजाद कज़न थे। मेरी एज 19 साल थी, मतलब मैं छोटी बच्ची भी नहीं थी। लेकिन ऐसे माहौल में मैं पली बड़ी थी जहाँ सोच महदूद थी, तो बस वही जेवर, कपड़े, मैं बस इन्हीं के दरमियान ही खुश थी। शायद अगर मुझ में उस वक्त सोच होती तो मैं ज़रूर इस पर आवाज़ उठाती। फैमिलीज़ में एक बात है, जब बेटा बहुत अच्छा और होनहार होता है तो उसके लिए फैमिली से बाहर हसीन और खूबसूरत लड़कियां देखी जाती हैं। ये मैंने हमेशा अपने माहौल में, अपनी सोसाइटी में देखा है। लेकिन जहाँ कुछ अप एंड डाउन हो तो जाहिर सी बात है कोई अपनी बेटी को कुर्बान नहीं करेगा।
वो आम जबान में जैसे कहते हैं, बलि की बकरी नहीं कोई अपनी बेटी को बने, उसकी बलि नहीं चढ़ाएगा। और शादी के बाद फिर सारे मसाइल मेरे सामने थे कि मेरे जो हस्बैंड थे उनका ताल्लुक, उनकी दोस्त थे, रहमान उनके दोस्त थे। लियारी का सबसे बड़ा गैंगस्टर रहमान था। तब एक स्कूल का हेडमास्टर होता है, इसके अंडर में पूरा स्कूल चलता है। वो दिन कहे तो दिन और रात कहे तो रात। शादी के बाद मतलब वो एक डर था, खौफ था। अगर किसी टाइम में हंस रही थी तो खुश होती थी, तो उसी दौरान ही कोई बाहर से अगर फायरिंग की आवाज़ होती थी तो मुझे खौफ होता था। दौड़कर मैं फ़ोन के पास चली जाती थी, मैं फ़ोन करती थी कि कहाँ हैं, किस हाल में हैं। एक डर मेरे अंदर था मुस्तकिल, क्योंकि इनकी लाइफ का एक रिस्क वाली लाइफ है, इनकी लाइफ का पता नहीं होता है। तो 2000 के बाद से ही लियारी में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। बहुत सारे ग्रुप थे उस टाइम, हाजी लालू, बाबू डकैत, एक था काला नाग। इन सब की तकरीबन रहमान के साथ लड़ाइयाँ थी। कोई उस तरफ एक बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान का जैसा बॉर्डर बन गया था और बीच में पिस रहे थे हम लोग। मेरे आबा व अजदाद लियारी में तकरीबन 120 या 130 साल से रह रहे हैं। जब लियारी एक गुंजान इलाका कहलाता था, यहाँ इतनी आबादी नहीं थे, झोपड़े नुमा घर थे। हम लियारी में रहते हुए बाहर चारपाइयाँ लगी होती थी, लेकिन वो वक्त जो भी था बहुत आज के वक्त से बहुत बेहतर वक्त था। लियारी समझो मुझ जैसे शख्स के लिए एक माँ है। इसके गोद में हमने परवरिश पाई, इसके गोद में हमने अपना बचपन देखा। आज अपना बुढ़ापा भी इसी लियारी में देख रहे हैं। शायद अपना जनाजा भी लियारी से उठते हुए देखें। फिर एक निजाम चला जिसको हमने नाम दिया गैंग वॉर। हम उनके हाथों इतने यरगमाल हुए, इतने यरगमाल हुए कि हमारे घर का दरवाज़ा उन्हीं के दम से खुलता था और घर का दरवाज़ा उन्हीं के दम से बंद होता था। कि मेरे बच्चे के पास मोबाइल हाथ में नहीं था ना, तो किसी ऐसे बच्चे को देखता था ना जिसके घर में खाने के लिए नहीं है, उसके हाथ में 40,000 रुपए का मोबाइल है, तो मेरा भी बच्चे के दिल में उमंग उठती थी कि काश मेरे हाथ में भी 40,000 का मोबाइल।
अब उसको घर से तो 10 रुपए नहीं मिलते थे, उसे उस जगह ले गए जहाँ हेड मास्टर हुआ करता था। भाई ये हेड मास्टर है, ये मैं सर नया स्टूडेंट से लेके आया हूँ। हाँ बच्चा, तबीयत ठीक है? फिलहाल दुकानदार के पास जाओ, इसको जीन्स की पैंट और अच्छी सी शर्ट जो ही पसंद करे और अच्छे से जूते दिला देना। मेरा बच्चा शौकिया तौर पे गया। परसों जब आया तो उसके पास टीटी पिस्टल भी थी, एक टीटी पिस्टल भी थी। उसको इतना उसने ताकतवर बना दिया था, मेरे बच्चे को इतना ताकतवर बना दिया, मुझे डायरेक्ट कहने लगा भाई तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं है, कहाँ से आए कैसे आए, मैं तुम लोग से तो नहीं मांगता, न तुम्हारी ऐसी तो यहाँ औकात है मुझे दिला सको। खाली डब्बो लेता पानी जो अल्लाह से तंदुरुस्ती दे रब्बुल आलमीन। खुश रहो। या रहमतुल्लाह अलैहि, करम करने वाले। एक 14 साल का बच्चा, आपने उसको पहले ताकत बख्शी, जब वो ताकतवर बन गया आपने इनकाउंटर कर लिया। मैंने 4 जवान औलाद भैयारी के आन और शान पे गवा दिए। इन गुनाहगारों की खताओं को बख्श दे मेरे मतलब। आप उसको बगैर अदालत में पेश किए, बगैर अदालत के सामने रूबरू करने के आप रात के 2 बजे उसको इनकाउंटर कर दे, रात के 3 बजे से गोली मार दे। पता चला कि हमने लाश जो है ईदी सेंटर में फेंक दिए, आपका दिल चाहता तो वहां से जाके उठा ले। हमने उठाई है जवान औलाद की लाशें हमने उठा ली। अरे मौला करीम बख्श, तू बख्शने वाला है मौला, तू करम करने वाला। ऑपरेशन में उन्होंने हमारे इलाके की बिजली काट दी, हमारे इलाके की पानी बंद, हमारे इलाके का गैस बंद। हमें ऐसा लगता था हम पता नहीं किसी कश्मीर या फलस्तीन की जो सिचुएशन है वो देख रहे हैं इस वक्त लियारी में। ऐसे कुछ बीमार थे, प्रेग्नेंट खवातीन थी जिनको यहाँ से निकालने के लिए कितना मसला हो रहा था। बाकायदे जो चील का पर आपको नजर आ रहा है जो टेढ़ा हो गया है नीचे की जानिब है, उनके जो गोलियों के निशानात हैं। लियारी ऑपरेशन के दौरान 8वें रोज भी पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ पेशकदमी की कोशिशें जारी रही। जब इन्होंने स्ट्रेट फायर किए, खिड़की के पास एक बंदा खड़ा था, उसको लगा उसकी डेथ हो गई। एक बच्चा मदरसे से आ रहा था तो बख्तरबंद उसको कुचलते हुए गुजर गई। तो उस वक्त हमने बाकायदा, हम मोहल्ले के जो लोग थे, खवातीन थी, हम बाकायदा ग्रुप की सूरत में आए, यहाँ पर ही सामने ही हम आ गए
स्ट्रेट फायर किए थे और आंसू गैस की शेलिंग की थी। मैंने खुद उस आंसू गैस की शेलिंग को उठाकर दोबारा उन पर फेंका था। हमको इतना गुस्सा था उन पर कि वो हमारे वो हालात नहीं थे जितना उन्होंने खराब किए। के इख्तिताम पर ही फैसला कर पाएंगे कि इस वक्त 13,000 रुपये पेंशन मिल रही है। हमारे 13,000, 13 दिन तो क्या 13 घंटे भी हमारे हाथ में नहीं रहते। पकोड़े वगैरह बेचता हूँ तो उसमें फायदा कुछ नहीं है, लेकिन एक निज़ाम बना हुआ है कि 250 बचेंगे। कम से कम सुबह की चाय के काम तो आएंगे, रात का अल्लाह मालिक रब्बुल आलमीन ने दुनिया में लाया तो देता ही रहेगा। अरे यार बेबी बड़ा बेवकूफ आदमी। पहले मैं उस वक्त की तरह सिर्फ दिल और दिमाग के सुकून के लिए, अब पूरे सिस्टम, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक के निजाम को संवारने के लिए पीता हूँ। अब मुझे पहले इतनी की जरूरत थी, अब मुझे इतने की जरूरत पड़ रही है। जब तक मनिया पुराने आदत मैं जब तक शराब ना बनाना छपा मना भाव नहीं थी जो कमरा जिधर कहे मला तुझसे ना ये बात तुझे को था। मैं बाजार तो एक चलता फिरता इंसान नजर आता हूँ, लेकिन इंसान नहीं हूँ, एक साया हूँ। इंसान तो कब का मर चुका बच्चों के साथ। आप कहते हैं कि लयारी में सब अमन है, सब अमन है। कैसा अमन? आप बहुत अच्छा देख रहे हैं, लेकिन छुपे हुई चीज को आप नहीं देख सकते। Albert Einstein. Einstein, ये हमारा spelling
कैम्ब्रिज सिस्टम कैम्ब्रिज सिस्टम अच्छे सीए बोर्ड पड़े तकरीबन यही हालत। जब मेरी बेटी 1.5 साल की थी तब 2009 में 9 अगस्त को ये वाक़या हुआ। रात को हेडलाइन चली कि रहमान अपने साथियों के साथ एक मुकाबले में मारे गए हैं। ये नहायत एक कामयाब इनकाउंटर किया है जिसमें रहमान डकैत अपने कुछ साथियों के साथ हलाक हुआ है। वो एक नहायत ही बदनाम तरीन शख्स था। मेरी जो वो अकल है जो मेरे दिमाग में आई वो मेरे शोहर के डेथ के बाद, जब मैंने अकेले सब कुछ फेस किया, सरवाइव किया ज़िंदगी को, तो मैंने इस बात को सोचा कि जो हुआ वाकई गलत हुआ। और फिर मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि मैं अपनी बेटियों को और अपने बेटों को दोनों को ये ज़िंदगी ना दूं। हालत चश्मे जन्म कर देने वाली है। बुजुर्ग फुटबॉल कोच अब्दुल रशीद नामी एक शख्स को जो कि लियारी सिंगुलैंड का रिहायशी है, उनको जबरन लापता किया गया है और 3 दिन हो गए, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है कि वो। बलूचिस्तान और इसमें कराची में मुमासलत ये है कि वहाँ भी बलोच को मारा जा रहा है और यहाँ भी बलोच ही मरा है। उनको उनकी ज़बान की बिना पर उठाया गया। मेरा दिल चाहा कि इस पर काम करूं, मतलब मैं खुद को यहाँ कंफर्टेबल महसूस करने लगी। बात गनों की जने की दंतान से खाली लेमन वाला दंतान बेचार जो डेंट्रॉनिक टूथपेस्ट से बोतल है आइया बेचार काला कोला बरतानिया मनी चौकना बा शरारतियाँ मावड़ी बेगटे मानंदा ऐसा नहीं माया मावली बनी कंदी का यही मना सताना कदी माशा ना सताना एक निज़ाम है मैं अल्ली अल्लाह 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 अरे चलो अरे खाने बढ़िया अरे ला खाने अरे बाबा खाने मैंने पता है कि 4 में गवा चुका हूँ। अब जो मेरे तैयार बैठे हुए हैं अल्लाह ना करे मनशियात की लत में लगे हुए हैं।
मैं चाहता हूँ मेरे जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल, उनका वक्त, उनका टाइम हमारे वक्त और हमारे टाइम के तरीके से ना निकले। उसे अच्छी तालीम मिले, अच्छा रिज़्क मिले, अच्छा रोज़गार मिले, अच्छा माहौल मिले, अच्छा सिस्टम मिले। पास्ट लोग कहते हैं गुजर जाता है, गुजर गया। पास्ट गुजरता नहीं है। पास्ट आपके प्रेजेंट पर, आपके फ्यूचर पर असरअंदाज होता है, और मेरे फ्यूचर पर भी असरअंदाज है। मैं देख रही हूँ मेरे प्रेजेंट पर भी असरअंदाज है कि मेरा बेटा जाके इन बातों पर असर ले। फलां चीज़ तो तुम्हारे वालिद की थी, फलां चीज़ तो तुम्हारे बाप की थी, अरे तुम्हारे बाप ने ये किया था और तुम कुछ नहीं कर रहे। मैं जितना उसे खींचने की, वहाँ से मतलब उस दलदल में गिरने की रोशनी, लेकिन कहीं कहीं वो फिसल जाता है। आखिर बच्चा है, इसी माहौल में इर्द गिर्द यही लोग हैं। सब्जियों की बुनियाद पर नूरजान और हबीबा बिन मोहम्मद को जबरी तौर पर लापता किया गया है। आज अगर मैं आमना एक बलोच एक्टिविस्ट के तौर पर आगे हूँ, लेकिन कहीं कहीं मुझे मालूम है कि मेरे बैक पर लोग ये कहते हैं कि ये तो फला शख्स की बीवी थी, आज ये इस तरह बातें करती हैं। मेरे ख्याल में मैं जब तक जिंदा हूँ हम इससे निकल नहीं सकते। सिर्फ मैं आमना नहीं, मैं अगर गैंगवार में जो शामिल थे लोग, किसी का भाई मरा है, किसी का बेटा मरा है, किसी का शौहर, मतलब एक उजाड़ जिंदगी है उनकी। ऐसी खिज़ां है जिसकी कोई बहार ही नहीं है खिज़ां के बाद। चाहे वो जितने भी अच्छे हालात उनके सामने आ जाएं, वो जब तक जिंदा है एक दाग की सूरत में है उनके दिल में दर्द, वो दर्द ख़त्म नहीं हो सकता। ये हम कोशिश कर सकते हैं कि जो कुछ हमारे साथ हुआ आगे किसी के साथ ना हो, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। मामा पास दे। बोला दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। मैं इसी ज़हन को सामने रख के फॉलो करके चलता हूँ कि मुझसे ज़्यादा भी लोग दुखी होंगे, और हैं भी। लयारी एक माँ है, लयारी एक वजूद है, लयारी एक पहचान है। अभी भी शौकिया गैंगवार मौजूद हैं जो आज भी कुछ ना कुछ बिगाड़ पैदा करना चाह रहे हैं लयारी में। अगर अब हो गया लयारी तो लयारी नहीं रहेगी, शमशान घाट बन जाएगी।